तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। राजा राम तोरी आरती गाओ बाके बिहारी तोरी आरती गाओ। आरती गाऊं हरि तुमको मनाओ। आरती हरि तुमको मनाओ। सब पत्नी के हाथ में अगरबत्ती दे दो। आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाओ। ओ आरती गाऊं प्रभु तुमको मनाओ। बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं हे राजा राम तोरी आरती गाऊं। दशरथ नंदन जनक किशोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी। ये छवि देखूं जैसे चंद्र चकोरी। ओ ये छवि देखो जैसे चंद्र चकोरी। प्रभु की छवि हरि की छवि ये छवि देखूं मैं तो मन हर्षाऊं। जग जननी पाम सो हत जग जननी। और संग विराजत है सुख है। ये संग विराजत है सुख अंजनी। देखे छवि मैं तो बल बल जाऊं। राजा राम तोरी आरती गाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्री गंगाचर नौ से लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की हथेली। ओ लक्ष्मी तुम्हारे चरणों की हथेली। स्वच्छ नीर प्रभु कहाँ से मिलाऊं। हे राजा राम तोरी आरती गाऊं बाके बिहारी तोरी आरती गाऊं।
मनाऊं कौन बात प्रभु तुझको मनाऊं हे राजा राम तोरे आरती गाऊं बाके बिहारी तोरे आरती गाऊं हे राजा राम तोरे आरती गाऊं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम के निहारा सदा वसंत में जागरे भवम भवानी सदम नमामि गायमाला कायमाल अपाल माला तंत्राय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय देव माता सदादेव तुम्हें भगवन्तु सदादेव तमेव देव्या तमेव तमेव सर्वं तमेव देव तमेव सर्वं तमेव देव तमेव सर्वं जलेन सिद्धार्थकम समर्पयामि महाराज बोल दो पुष्पाणि विद्यमान्य स्नाते नाकम महिमानः अशंतः पूर्वे साध्या सन्ति देवा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता ओम नमस्तस्यै 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 नमो नमः हे सरस्वती शारदे मां हे सरस्वती शारदे मां सरगम को सजाती आना हे सरस्वती शारदे मां सरगम को सजाती आना हंस पे बैठ करके मां बीणा को बजाती आना गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः नीलाम्बुजश्यामल कोमलांगं सीता समारो प्रतिमां भागं पाण्डव महासायक चार चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम जारवन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मंदारमाला कलकाल काले कपालमाला कसकंदराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव अतुलित बल धामं हेम शैलाविदेहं दनुज बन किसानं ज्ञानि नामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरानामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर बिमल जसु जो धायक फल चार। और प्रभु से विनती है कि बुद्धि मैं सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरौ क्लेश विकार। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जय तो बोला करो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। सभी वाणी को शुद्ध करेंगे, 2 मिनट का संकीर्तन है, सभी मिलकर के बोलेंगे कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज गर्मी का प्रकोप ऐसा लग रहा है कि हम ही को लग रही है कि सबको लग रही है। अच्छा, जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूप सच्चिदानंद रूपाए भगवान कन्हैया का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाए भगवान का रूप है। और विश्व के पालन करने वाले, विश्व का कष्ट हरने वाले, विशोधपत्यादि हितवे और तापत्रयी, तीनों तापों को हरने वाले तापत्रयी विनाशाय श्री कृष्णा ये पाया मैं जय हो। हाथ ऊपर करने का मतलब क्या होता है कि भगवान में हम आत्मसमर्पण कर रहे हैं। जो भी जयकारा बोल रहे हैं, जो भी फूल चला रहे हैं, जो भी पूजा कर रहे हैं, हम भाव से कर रहे हैं। हाथ ऊपर करने का मतलब होता है जय जय श्री राधे सब करते हैं महाराज, लेकिन उसका अर्थ भी याद होना चाहिए कि हाथ ऊपर करने का अर्थ है भगवान की जयकारे में आत्मसमर्पण करना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। कल कथा का विराम कहा दिया था? हमारे भक्तजन सभी श्रोतागण उपस्थित हैं और अभी ओवर हो जाएंगे, देवांगना देवता सभी आने आएंगे। आज मैया का मेला भी है, बड़ी महामाया भगवती मैया का, तो कुछ हमारी माता बहनें भैया उधर भी मेला देखने जाएंगे और इधर भी धर्म का मेला लगा हुआ है। चारों तरफ मेला ही मेला लगा हुआ है, जहाँ इच्छा पर है। भगवान ने कहा है और हम भी इच्छा रखते हैं ईश्वर से आशीर्वाद लेने की, लेकिन मिलेगा कब महाराज? कि जो इच्छा करे मनवाही और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही।
लेकिन निर्मल मन जन सोई मोह पावा और मोहे कपड़ छजना भावा। जब ही मिल पाएगा, नहीं तो भगवान का आशीर्वाद नहीं प्राप्त हो पाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, मैंने आपको कथा श्रवण कराई गई, उसमें आप विश्वास करते जाना। यदि आप विश्वास नहीं करोगे तो आपका ये शरीर कच्चा रह जाएगा। वेद वचन माने विश्वासा, जो मैं कहूं वही सत्य मानना। जरा सी भी गलानी यदि आपने अपने मन में प्रकट कर ली तो वही जगह आपकी कच्ची रह जाएगी। तो भगवान के ऊपर हाथ ऊपर उठा करके, ऊंचा करके, और हमें बताएं महाराज, बोले रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी करते हैं भगवान के ऊपर तो विश्वास, कहने का भाव है। कल आपके सामने ध्रुव जी महाराज की कथा का पान कराने के बाद में विश्राम दिया गया था। अब राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से कह रहे हैं, हे प्रभु, मुझे आगे की कथा श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आगे की कथा आप बड़े मन से, प्रेम से, श्रद्धा से और भाव से श्रवण करें। इस भाग भूमि की पावन धरा पर श्री श्री 1008 सेमर वाले श्री हनुमान जी महाराज के दरबार में 33 दिवस में गाई जा रही है और बड़े प्रेम के साथ श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, परम भागवतम राजसी प्रवरम भरत मुतश्च मृग शरीरम चरम शरीरेण विपगतमा। जल भरत, आज कथा समारंभ में कहां से प्रारंभ है? जल भरत से। जल भरत अंगरा वंशीय ब्राह्मण के घर में एक पत्नी से जुड़वा पैदा हुए और उनमें से जो पुत्र हुआ वह राजर्षि भरत शरीर छोड़ करके पहले मृग अब पुत्र रूप से ब्राह्मण के घर में पैदा हुए महाराज। अच्छा, जड़वा संतान में दूसरी पुत्री थी। इन्हीं ब्राह्मण की दूसरी पत्नी से 9 पुत्र पैदा हुए। पूर्व जन्म में हिरण के बच्चे में मोह होने के कारण अब यह बालक निर्मोही बनकर जड़ बुद्धि, गूंगा बहरापन, जिसको कहते हैं कि वो तो जड़ से ही ऐसा है, वो तो पेट से ही ऐसा है, तो पिता ने पागल समझ करके विवाह नहीं किया था। जब पूर्व जन्म के भरत के माता पिता दोनों स्वर्गवासी हो गए, तब इनकी रक्षा का भार भाइयों और बड़ी मां पर आ गया। तब तो भाई इनको रूखा सूखा खाने को देते महाराज, लेकिन भोजन के प्रसन्न होकर के खाते थे, परंतु किसी से बोलते नहीं थे। एक दिन इनको खेत में चौकसी करने के लिए लगा दिया गया महाराज। किसको? जड़ भरत को। अब जैसे किसी को अमृतवाली के लिए कर देते कि भैया जब तक हम भोजन करके आ रहे हैं, जब तक मेरे खेत को देखना या मेरा पानी चल रहा है उसको देख, चौकसी कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं खेतों। इन्होंने वहां पर गड्ढा ही बना दिया, खेत की रखवाली पर लगाया, तो चिड़ियों को हाथ के सारे से उल्टे बुलाते थे जड़ भरत, जबकि हम और आप भगाते हैं, लेकिन जड़ भरत क्या करते थे? बुलाते थे। भाइयों ने देखा ये कुछ है, फिर भी इनको कोई कष्ट नहीं है, लेकिन जड़ भरत गोविंद में ध्यान लगाए रहते महाराज। गोविंद की लीला में मगन रहा करते थे।
श्री राधे गोविंद राधे में भगवान का संकीर्तन किया करते थे महाराज। एक बार जंगल में ईश्वर के ध्यान में लीन होकर वचन कर रहे थे तो एक दस्यु राज ने भद्रकाली नरबली का निश्चय किया था, लेकिन वह बलि पशु रस्सा तोड़कर भाग गया तो उसके अनुचर जो रखवाले थे इन जड़ भरत को ही पकड़ करके ले गए महाराज। जब स्नान करा के नए नए कपड़े पहनवा करके पूजन कराने के बाद में बलि देने तो सूर्य से जैसे तलवार उठाई तो जैसे हमारे पुरोहित जी महाराजा राजा वाले पुरोहित जो ही बलि देने को तैयार हुए उसी समय उसके हाथ से तलवार लेकर के महाराज क्या हुआ, ब्रह्म तेज से दग्ध हो काली अति अकुलाए, रूप भयंकर प्रकट कर सो बारंबार उठाए। महाराज ले खड़ग दस्यु के हाथों से सर उसका ही तुरंत उड़ा दिया है और सारे दुष्टों को मार दिया। काली ने रंग दिखाया है। भक्त के भगवान सुनता है, लेकिन महाराज उस लायक हम बन जाएंगे जब ही सुनता है। महाराज जड़ भरत जी को ना तो बलि देने का समय तो का चिंतन करते हुए चले जा रहे हैं महाराज, और भगवान का भजन गाते कैसे, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव गोपाल राधे माधव। चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षद, इसके बाद में क्या हुआ, तो बीर देश का राजा रघुवर तत्व विचार जानने के लिए कपिलाश्रम जा रहा था। रास्ते में इक्षुमती नदी के किनारे एक कहार के हस्त में हो जाने के कारण पालकी ढाने के लिए हस्त को जड़ भरत को ही पकड़ ले गए महाराज। तो जड़ भरत पालकी ढोने लगे, परंतु जब चींटी आदि जीव जंतुओं को बचाते हुए चलने के कारण पालकी हिलने लगी तो राजा को कष्ट होने लगा। तो राजा ने जो पालकी ले जा रहे हैं कहारों से कहा, ठीक तरह चलने को कहा था, ठीक चलिए, ये पालकी क्यों मटक रही है। कहार बोले, हे राजन, यह नया कहार जाने कहां से आया है, तो इधर उधर ये पैर रख रहा है। वो किस लिए पैर रख रहा है, अमोराप चींटी मिल जाए, कोई भी जीवधारी मिल जाए तो हम अपना कष्ट नहीं देख सकते, लेकिन अपना कष्ट देखेंगे उसका कष्ट नहीं देख सकते, क्योंकि जीवधारी तो वो भी है, हम में जीव है तो उसमें भी जीव है। लेकिन जड़ भरत जी महाराज क्या कर रहे हैं, चींटी बचाने के चक्कर में पालकी को इधर उधर कर रहे हैं महाराज। तो कहते हैं कि जाने ये कहां से नया कहार आया है। रघुवर राजा बोला, अरे दुष्ट, तू सचमुच बहुत थक गया है, क्योंकि बहुत दुबला पतला है। जड़ भरत जी महाराज थोड़े हम जैसे शरीर नहीं बन रहा, इसलिए इधर उधर मटक रहा है। मैं जिस प्रकार दंडपति यमराज लोगों को दंड देता है, वैसे ही मैं तुमको सीधा कर दूंगा। जड़ भरत जी बोले, हे राजन, तुमने जो कहा सो ठीक है, उसमें कोई व्यर्थ की बात नहीं कही है वीर। धोने वाले देह का जो भार है, यदि यह मुझ में होता तो मुझे तुम्हारी बात टेढ़ी मालूम नहीं होती। दुष्ट, यह व्यवहार मूर्ख लोग ही करते हैं, इसी प्रकार कोई मार्ग नहीं है, तो वह चलने वाले को होगा, न कि मेरे लिए। मैं तो चेतन आत्मा हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। हे राजन,
शारीरिक मोटापन, दुबलापन, मानसिक रोग, भूख और प्यास, भय, कलह, इच्छा, जना, निद्र, क्रोध, अहंकार और मद, ये सारी चीजें शरीर के साथ जो अवमानी होता है उसके लिए है, ना कि मेरे लिए महाराज। इनमें से मेरे ऊपर कोई भी चीज नहीं है, ना तो मुझे अवमान है, ना मुझे मोटापन है, ना मुझे शारीरिक कोई परेशानी है, ना मैं अपना दुबलापन समझता हूं। ऐसा जड़ भरत जी महाराज ने कहा। तो फ्री में आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं महाराज। आपके गले में यज्ञोपवीत दिखता है, क्या आप 22 ऋषियों में से कोई हैं? दत्तात्रेय जी अवधूत में से कोई है? आप किसके पुत्र हैं और कहां से आए? राजा पूछते हैं, किसके लिए आए हैं? या हे ब्राह्मण देव, मैं ना तो इंद्र के वज्र से, ना महादेव के त्रिशूल से, और ना अग्नि, सूर्य, वायु, चंद्र और कुबेर के अस्त्रों से, ना साक्षात यम के दंड से भी भयभीत होता हूं, किंतु मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूं। कौन बोले? रघुगण राजा। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मणों ने क्या किया है? क्या मेरे पति का घट गया? लक्ष्मी जी कहती हैं, जब भृगु ऋषि परशुराम जी ने विष्णु भगवान की छाती में पैर का चिन्ह लगा दिया कि का मेरे पति का घट गया जो भृगु मारी लात, लेकिन एक श्राप दे दिया लक्ष्मी जी ने। कौन सा? कि जाओ ब्राह्मणो फिरियो कलयुग में मांगत और तो राजा कह रहे हैं, ब्राह्मण देव, मैं किसी से नहीं डरता हूं, ना त्रिशूल से डरता हूं, ना अग्नि से डरता हूं, ना सूर्य से डरता हूं, केवल डरता हूं तो मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं। कौन से कह रहे हैं? जड़ भरत जी से। महाराज, गैया चराने वाला, जैसे कि एक दृष्टांत आता है, भगवान कन्हैया दुर्योधन को समझाने के लिए गए। क्या समझाने के लिए गए कि हे राजन, सुबह से भगवान कन्हैया निकले तो कौरवों को समझाने के लिए पहुंचे कि 5 गांव पंडवन को दे दो, वो सब राय तुम्हारो राजन, मानो वचन हमारो। लेकिन दुर्योधन ने कहा, राजा था कि वो गैया चराने वाला, वो का माखन, चिरौंजी, पिस्ता, खोपड़ा खिलाऊंगा, क्षेत्र लगाऊंगा तो सब कुछ भूल जाएगा। वो तो गैया चलाने वाला समझ रहा था दुर्योधन। किसको? भगवान कन्हैया को। भगवान कन्हैया अंतर्यामी समझाने के लिए गए तो क्या कहने लगा दुर्योधन? कथा को यहीं से उठा लेंगे, भावना की बात बता रहा हूं कि राजन मानो वचन हमारा। कैसे? 5 गांव पंडवन को दे दो, 5 गांव पंडवन को दे दो, और सब राज तुम्हारो राजन, मानो वचन हमारा राजन। हो राजन मानो वचन भगवान कन्हैया समझाया धीरे आवाज। कौन कौन से गांव? दक्षिण दिशा और पुर, नगरी, गौड़ देश और बंगालों, और गड़े गिरनार की बैठक दे दो, गड़े गिरनार की बैठक दे दो, और हस्तिनापुर सारो राजन मान वचन। हो राजन राजन मानो वचन। तो
भी न दे हो सुई के बरोबर, चाहे रण संग्राम विचारो। राजनीति को तू मरम ना जाने, राजनीति को मरम ना जाने, सो गैया चरावन हारो राजन मानव राजनीति को मरम न जाने, राजनीति को मरम न जाने, गाय चरावन मानो तो भगवान कन्हैया कह रहे हैं, क्या कह रहे थे धीरे आवाज में? और हे भारत भलो नैया दुर्योधन रण संग्राम विचारो। जो तुम विचार कर रहे हो रण संग्राम का, वो ठीक नहीं है। भारत भलो नैया दुर्योधन रण संग्राम विचारो। क्या कट कट शीस गिरे धरनी पे, कट कट शीस गिरे धरनी पे, खाडो चले दुधारो राजन मानो बचन मानो राजन। क्या हुआ? हे बचन न मानत अंध को जायो, हरि के बचन न माने। बचन न मानत अंध सारे। भगवान कन्हैया ने कह दिया कि तुझे अवमान, तो भगवान ने अवमान किसी का नहीं रहने दिया। राजा रावण का अवमान नहीं रहने दिया, किसी का अवमान नहीं रहने दिया। भगवान कन्हैया ने, अगर भगवान का भोग है तो अवमान ही है, अवमान किसी का नहीं रहने देते हैं भगवान, क्योंकि पटरानियों का अवमान नहीं रहने दिया। 16,108 रुपए हुए थे, उनका अवमान नहीं रहने दिया, और चक्र का अवमान नहीं रहने दिया, और गरुड़ को अवमान नहीं रहने दिया। तो ये दुर्योधन राजा कहां से आया? भगवान कन्हैया को जायो हरि के बचन विसारो। भारत अंधे को जायो हरि के बचन विसारो। ओ पाती राम कहे हरि गिरधर, पाती राम कहे हरि गिरधर, खाडो चले दुधारो राजन मानो वचन हमारो। भगवान कन्हैया के वचन नहीं माने, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बुजुर्ग खाई, चिरौंजी पिस्ता खोपड़ा भगवान कन्हैया सब चले लड़ाई छोड़ आए, कुछ नहीं खाया। अब लौट करके आए तो रास्ते में विदुरानी कक्को का घर था बुजुर्ग जी का। तो भगवान कन्हैया कहते हैं, तब तो कहते ही है कि दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग बुजुर्ग खाई, और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान कन्हैया ने सोच लिया कि अब मुझे भूख लग रही है तो कहाँ चलना चाहिए। तो भगवान कन्हैया विदुरानी कक्को के पास में पहुंचते हो, क्या कहते हैं? काकी काकी किबारी खोल दे। काकी आवाज लगाने लगे विदुर जी के घर जाकर के, रास्ते में पड़ता है घर। काकी काकी किवाड़ी खोल दे, आगो बचन तुम्हारा राजन आना बचन
तुम्हारो राजन हे मानो वचन हमारा राजन मानो वचन। जय हो। तो भगवान कन्हैया को बदरानी कक्को क्या कर रही हैं? छिगला छिगला खिला रही हैं भगवान कन्हैया को, और बड़े प्रेम से भगवान कन्हैया खा रहे हैं और गीदा गीदा फेंक रही हैं। तो विदुर जी जब लौट करके आए, अरे कौन है? अरे अपनो कृष्ण है, लला है, आ जाओ। जैसे ही विदुर जी को देखा तो भगवान कन्हैया ने कह दिया आऊं। आऊं का मतलब क्या कर दिया कि बस भगवान का पेट भर गया। भगवान तो प्रेम के भूखे होते हैं, भाव के भूखे होते हैं, और चिरौनी पिस्ता के भूखे नहीं होते हैं। भगवान कन्हैया ने अवमान किसी का नहीं रहने दिया। कहने का तात्पर्य यह है, रघुगण राजा कह रहा है कि मुझे केवल डर है तो केवल ब्राह्मण से डर है, और ना मैं सूर्य से डरता हूँ, ना अग्नि से डरता हूँ, ना मैं जल से डरता हूँ, ना मैं अस्त्र से डरता हूँ, ना मैं सत से डरता हूँ। आप कौन हैं? परिचय पूछ रहे हैं। कौन से? जड़ भरत जी से। हे प्रभु, अग्नि के संपर्क से बर्तन जलो चावल जैसे पक जाते हैं अग्नि से, उसी प्रकार से इंद्रियादि परमात्मा से आत्मा को ताप देता है। महाराज की आराधना करना प्रत्येक का वैसे तो कर्तव्य बताया है। हम हो और चाहे राजगढ़ पंडित जी हो, चाहे हमारे पंकज भैया हो, चाहे पारागढ़ हो, कोई भी बना रहा है, वैसे तो 24 घंटे में एक बार तो प्रभु का नाम अपनी जुबान से आना चाहिए। महाराज कहने का तात्पर्य है, नहीं तो फिर जीवन का कोई अर्थ नहीं है। कल भी बताया था मैंने और आज भी बता रहा हूं। तो भगवान उसकी जरूर सुनते हैं। तो कहने लगा राजा का मेरा ज्ञान। तो जड़ भरत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? अकोविदा कोविंदा दावंतो नाति विदा बलिष्ठ विद्यते हृदग्रंथि छिद्यन्ते सर्वस्य सर्वस्याः। हे राजन, तुम विद्वान न होने पर भी विद्वान जैसी बातें करते हो, किंतु इससे तुम श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकते। पंडित लोग स्वामी सेवक के व्यवहार को सत्य नहीं मानते। हमें हमको कोई चीज दिखती है, वो दृष्टांत से ग्रस्त धर्म से प्राप्त सुख को तेज कभी नहीं समझना चाहिए। महाराज विद्यते हृदय विदंती सर्वसंज्ञा क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मै दसन्ते परावरे। परमात्मा के अपरोक्ष ज्ञान को चित्त ग्रंथि नष्ट हो जाती है। महाराज जीव ईश्वर का भेद अथवा अभेद ये संदेह दूर हो जाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं, और जितना ऐसे समझाऊं उतना ही मचलता है। जड़ भरत जी से ऐसे वचनों को सुन करके रघुगण लोक संरक्षण के लिए सिद्धांत करने वाले परमानंद ज्ञान भगवान के मन चित्त में अवधूत वेश में अपने ज्ञान को रखने वाले आपको मेरा नमस्कार है। तो कहते हैं, हे राजा रघुगण, मैं भी पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करता था, परंतु मृग में आसक्ति होने से मृग बना। इस जन्म में तो मैंने आज से आपसे ही वार्ता की है। और जड़ भरत जी कहते हैं, हे राजन, इस संसार रूपी वन में बुद्धि जिसका नायक है, मतलब जिसमें बुद्धि है वो सब कुछ कर सकता है, भगवान को पा सकता है। और जिसमें बुद्धि नहीं है, भगवान से भी हमें मांगना है तो क्या मांगना है? मन बुद्धि का भंडार मांगना है, खजाना मांगना है, लेकिन हमें धन का खजाना नहीं मांगना है। लेकिन इंसान कलयुग में महाराज क्या ढूंढने के लिए फिर रहा है? धन का खजाना मिल जाए कहीं हमें। धन का खजाने मिलने में तो महाराज बहुत ताकत लगाना पड़ेगी। ताकत क्या लगाना पड़ेगी? वो तेरा है और मेरा है, वो सब कुछ तेरा है, लेकिन मंदिर में खड़े हैं और झूठ बोलने लगे को यही से उठा लेंगे। तन मन धन है तेरा, तेरा लागे मेरा, ओम जय जगदीश। अरे मंदिर में खड़े कह रहे कि तन
जो तेरा हुआ तन और मेरा मन और तेरा दिया हुआ धन और सब कुछ अर्पण अगर भगवान की छत में अगर टपका आ रहा है चुचा रही है और कल 2 कट्टा सीमेंट के किसी से मांग लिए जाए तो महाराज बहुत कर रही पड़ जाएगी देने में। वो तो कहने वाली बात है, केवल किताब बना रखी है कि तन मन धन प्रभु सब कुछ है तेरा नहीं। यदि अगर कथा की गुंजाइश है तो नारियल बोलना चाहिए, और यदि भागवत की इच्छा है महाराज तो 24 घंटे की अखंड रामायण बोलना चाहिए। लेकिन कराने वाला तो ईश्वर है। हम मुंह से कह रहे हैं हम ये कर देंगे हम वो कर देंगे, नहीं महाराज। वही है सोई जो राम रुच राखा और को कहे तरक बढ़ावे। हम और आप कुछ नहीं कर सकते महाराज, कराने वाला तो ईश्वर है, राम है। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जान है सोई होई और अंता करे न कोई। राम जी चाहेंगे वही होगा, भगवान कन्हैया चाहेंगे वही होगा, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। रघुवर राजा बोला हे प्रभु मैं धन्य हो गया, आज आपने मेरा अहंकार और ज्ञान थोड़े समय में ही नष्ट कर दिया। तो महाराज मैंने आपको बात बताई थी कि दुर्योधन को समझाने के बाद में भगवान कन्हैया विदुर जी के यहाँ से और प्रसाद लेकर महाभारत कहां से शुरू हुआ महाराज? महाभारत यहीं से शुरू हुआ। क्या हुआ? हम में और तुम में जो फूटन ना होती तो भारत पे इतनी महंगाई ना होती। जो फूटे हम में और तुम में ना होती तो भारत पे इतनी महंगाई ना होती। और जो फूट के कई दशरथ में ना होती तो रावण ने सीता चुराई ना होती। और जो फूट के कई दशरथ में ना होती तो रावण ने सीता चुराई ना होती। और जो फूट कौरव और पांडवों में न होती महाभारत में इतनी लड़ाई ना होती। फूट बुरी जो होते हैं जाए जानत सकल जहान, और मंदोदरी की इज्जत गई सो रावण के गए प्राण। रावण के गए प्राण भेद विभीषण दीनो, कहे कभी गिरधर लग के घर कैसे टूटो। परो शत्रु को दाब तो भैया घर कोई फूटो। फूट महाराज फूट बहुत बुरी चीज है, फूट नहीं होना चाहिए। रास्ता चलना सांप तो चाहे फेर क्यों ना हो, और सलाह लेना भैया की तो भैया से बैर क्यों ना हो। और सलाह लेना भैया की भैया से बैर क्यों ना हो, चाहे अमीर या फकीर क्यों ना हो। पंचन में आते परमात्मा जैसी कहे आवे। पंचन में अपन पंचायत बिठालते हैं महाराज तो परमात्मा का वास होता है 5 पंचों में। किसी भी बात को निपटाने के लिए यदि आप अन्याय की पंचायत करोगे तो क्या होगा? धर्म घटेगो आपको नाश वंश को होवे। कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा महाराज। चाहे जीजाजी की पंचायत हो तो साले साहब को बुला लो, और साले साहब की पंचायत हो तो जीजाजी को बुला लो, अपने आप टूट जाएगी पंचायत। नहीं,
पंचन में आते परमात्मा, तो परमात्मा जैसी कह आवे, उन्हें धर्म घटे को आपको सो नास वंश को हो गए। मुझे की बात नहीं करना चाहिए महाराज, इसलिए कहा गया है। तो इधर रघुगण राजा से भगवान हैं, इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित, जड़ भरत अपमान करने वाले रघुगण को भी आत्मज्ञान का उपदेश दिया, जिससे राजा का देह अवमान मिट गया। और जो जड़ भरत जी और रघुगण के अमृतमय आख्यान को सुनता है, कथा को सुनता है, उसके सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाता है महाराज। यह स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार भरत जी ने जिस हरण के बच्चे को पाला था, वही सिंधु सौबीर देश का राजा रघुगण हुआ, जिसको जड़ भरत के रूप में ज्ञान का उपदेश दिया गया। वो जड़ भरत जी महाराज की जय हो। इसी के बीच में